जब साल 1977 आता है तो इस साल इंडिया में इलेक्शन होता है जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार मिलती है और फर्स्ट टाइम जनता पार्टी पावर में आती है, जिसके बाद मोरारजी देसाई देश के फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और मोरारजी देसाई की सोच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कैसी थी ये आप उनकी बातों से समझ सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार न्यूक्लियर वेपन्स में विश्वास नहीं करती है। इसके अलावा एक बार उन्होंने कहा था कि भले ही पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स बना ले लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। और वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर इतनी ज्यादा सख्त थे कि उनका सीधा कहना था कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा वो इस्तीफा दे देंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो जनता पार्टी थी इसे 4 मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस हो, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी को मिलाकर बनाया गया था। यही कारण था कि आगे चलकर जनता पार्टी में आपसी मतभेद होने लगे, जिसके कारण 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है और उन्हें सच में इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते तो है, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित करने से ठीक पहले कांग्रेस अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, जिसके कारण सत्ता में आने के सिर्फ 23 दिन बाद ही चरण सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ता है। और अब जब किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी तो 1980 में दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है और इस इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पावर में आती है। और अब जब इंदिरा गांधी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती है तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगता है और साल 1981 में तो इंदिरा गांधी एक और न्यूक्लियर टेस्ट करने की मंजूरी भी दे देती है, लेकिन फिर सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अपने इस फैसले को बदल लेती है। अब इंदिरा गांधी ने अपना फैसला क्यों बदला इसके बारे में कहा जाता है कि उस समय इस टेस्ट के प्लान्स को जानबूझकर लीक कर दिया गया था और वेस्टर्न कंट्रीज कहीं इकोनॉमिक सेक्शंस ना लगा दे, इस डर से इंदिरा गांधी ने अपना फैसला बदल लिया। अब अभी तक हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सोच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कैसी थी, लेकिन इसके बाद जब आगे चलकर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी सोच इंदिरा गांधी से बिल्कुल अलग थी। वो न्यूक्लियर वेपन्स के बिल्कुल भी शौकीन नहीं थे। यहाँ तक कि 1988 में राजीव गांधी ने यूएन जनरल असेंबली के डिसआर्मामेंट सेशन में एक एक्शन प्लान भी प्रेजेंट किया था, जिसका मकसद था 2010 तक सभी न्यूक्लियर वेपन्स को इस दुनिया से पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन उनके इस प्लान पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और यही वो समय था जब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था, जिसके बाद मौजूदा हालत को देखते हुए राजीव गांधी ही वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 1989 में न्यूक्लियर बम बनाने की मंजूरी दे दी थी।